अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं, एकेडमिक्स। जी तो जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेलीमेडिकल एजुकेशन। कोविड के बाद बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है हमारे ई लर्निंग पोर्टल की। ई लर्निंग हर जगह ई लर्निंग की बात चल रही है। तो देखते हैं जनाब, हमारी जो यूएचएस है इसने ई लर्निंग जो पोर्टल है उसे कितना अच्छा बना दिया। जनाब कह रहे हैं यूजर हैं 830। बहुत ही यार डिस्ग्रेसफुल बात है, बहुत ही लो रेटेड बात है कि यार जस्ट 830 स्टूडेंट है, 1 लाख प्लस स्टूडेंट एसोसिएटेड हैं यूएचएस के साथ, लेकिन ई लर्निंग पोर्टल में जस्ट 1000 स्टूडेंट भी नहीं है। 82 कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, इतने ज़्यादा कोर्सेज में ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं और कोर्सेज सिर्फ 82 करवाए जा रहे हैं ऑनलाइन, जो कि एक निगेटिव बात है। ऑब्वियसली ये चीज़ें, इन पर फोकस करना पड़ेगा, चीज़ों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी। लेकिन मेडिकल की फील्ड भी ऐसी है, थोड़ी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं डिफरेंट जगहों पे, लेकिन जितना कुछ ऑनलाइन हम शिफ्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन है ही इस चीज़ का नाम। एक्टिविटीज़ दी हुई हैं यहाँ पे, स्टे इन टच के लिए अपनी वेबसाइट लिंक वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, जीमेल दी हुई है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं। ठीक है, ई लर्निंग पोर्टल में ठीक हो गया। एलएमएस सिस्टम था ये यूएचएस का, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन यार फिर भी चलो काम चल जाता है, एटलीस्ट बना तो हुआ है ना, इतना तो हम फख्र से कह सकते हैं। डिपार्टमेंट्स डिस्कस हो चुके हैं, फुल टाइम फैकल्टी डिस्कस हो चुकी है। एकेडमिक कैलेंडर देख लेते हैं कि एकेडमिक कैलेंडर में क्या है हमारे पास एकेडमिक्स में। जनाब यूएचएस का एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है कि जो भी एकेडमिक ईयर होता है उसको हमने डिवाइड किया होता है, यूनिवर्सिटी ही देती है। अपनी वेकेशंस का, इवेंट्स का बताया जाता है, मीटिंग्स का बताया जाता है कि मीटिंग्स किस तरह की जा रही है और क्या क्या कुछ आने वाले दिनों में आ रहा है। अब देखें 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन 14 अगस्त ऑब्वियसली मैंडेटरी मेजर इवेंट है, सेलिब्रेट किया जाएगा। 9 नवंबर अभी रिसेंट सेलिब्रेट किया, अभी तक कॉलेज लेवल पे, सोसाइटीज, यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जाता है, जोशो खरोश के साथ, बीइंग अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह टू सैक्रिफाइस माय होल लाइफ फॉर पाकिस्तान। ग्रेट। अच्छा जनाब, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास मीटिंग ऑफ अथॉरिटीज, जो हमारे पास सिंडिकेट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है हर 4th वीक ऑफ जैन में, 3rd वीक ऑफ दिसंबर में एंड 4th वीक ऑफ दिसंबर में। इन्होंने अपना एक पैटर्न रखा हुआ है जिसके मुताबिक अथॉरिटीज जो है हमारी वो डिफरेंट मीटिंग्स करती रहती हैं। ये हमें समझने में, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जो जनाब आगे है, अभी हम एकेडमिक सेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमबीबीएस का जो एकेडमिक सेशन है 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर तक। वही साल वाली बात लिखी है कि 1 ईयर प्रोग्राम होगा तो उसमें वो सेशन अपना कंक्लूड करवा देंगे, क्योंकि एनुअल सिस्टम है। ये भी चीज़ यार देखो बहुत ही निगोशिएबल है, बहुत सारी बहस करने की जरूरत है इस चीज़ पे कि हम अभी तक कन्वेंशनल सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं, अभी तक एनुअल सिस्टम चल रहा है। यूएचएस इस चीज़ को नहीं छोड़ने को तैयार, पता नहीं क्या यूएचएस को पड़ा हुआ है, अभी तक हम उसी कन्वेंशनल सिस्टम के थ्रू अभी तक एनुअल सिस्टम में स्टक हुए हैं, सेमेस्टर सिस्टम को जहाँ पर नहीं करे। पूरी दुनिया की लाखों फील्ड, हजारों यूनिवर्सिटियाँ सेमेस्टर सिस्टम शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारी यूएचएस इतनी बैकवर्ड और इतनी पीछे रहेगी, बस क्या किया जा सकता है यार। अभी तक हम लोग एनुअल सिस्टम में बैठे हुए हैं। देखिए बीडीएस में, बाकी प्रोग्राम्स में एनुअल सिस्टम है यार, बस बंदा क्या कहे। बीएस प्रोग्राम में ठीक है, एक सेमेस्टर सिस्टम है, फिर एनुअल सिस्टम, फिर एनुअल सिस्टम, यार बस बंदा क्या कहे। ये अच्छी चीज़ नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए ऑब्वियसली। जनाब एकेडमिक्स में हम देख सकते हैं क्लिनिकल प्रोग्राम्स जो दिए हुए हैं हमारे पास, वही बात बता दी कि पोस्ट ग्रेजुएट आपकी वर्कशॉप्स चलती रहती हैं, साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं वो सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है ऑब्वियसली उन्हें सारा कुछ होता है कि एमडी करिकुलम फॉर सेंट्रल इंडक्शन, सीएपी जो पॉलिसी है हमारी, उनके मुताबिक जो वर्कशॉप्स वगैरह और सारे करिकुलम वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे रिवाइज स्कीम दी हुई है, रेगुलेशंस दी हुई है, एग्जामिनेशन दी हुई है। सो बेसिकली ऑब्वियसली यार एग्जामिनेशन तो होगी जब यूनिवर्सिटी इतने स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, अब हमने तो बता दिया यार, जितना कुछ मैंने एक्सप्लोर कर दिया, अब तो वाकई आप लोगों को पता चल गया कितनी स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सिटी है। अगर हम खुद एक्सप्लोर करें चीज़ों को, इंडल्ज करके इनका सर खा के चीज़ों को डिलीवर करना चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत गैप है, आप आगे हैं, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अपनी फील्ड के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी भी जगह जाके काम करें, बहुत गैप है। ये डॉक्टर जो रोना धोना रो रहे हैं ना, इंडक्शन नहीं मिल रही, ये हो गया, सीआईपी आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, भाई घर से निकलो, मेहनत करोगे तो कुछ होगा। जस्ट बिलो एवरेज रहोगे, 50% पे रहोगे तो फिर तो वही बस भेड़ चाल चलते रहोगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लाइफस्टाइल भी कोई इंप्रूव नहीं कर सकोगे, और बस जहाँ पैदा हुए वहीं के हो गए रहोगे। कुछ ग्रो नहीं करोगे, कुछ अचीव नहीं करोगे, ग्रूम अप नहीं हो सकोगे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ क्या कमाओगे मुझे बताओ। हमारे थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पेपर भी नहीं होता एट द एंड ऑफ डिग्री। बस देखा जाए तो बहुत डिस्कशन करके पाते हैं, अभी बहुत सारी बातें शायद रह गई होंगी, कोई एडिशंस होंगी यार, आप लोग भी कर देगा साथ एडिशंस। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसे हम भी चीज़ें लर्न करते रहेंगे, आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। एट द एंड हमारे पास क्विक लिंक्स आ गए हैं, क्विक लिंक्स में हमारे पास फिर वही है, यूएचएस डिफॉल्टेड स्कॉलर्स आ गए हैं, स्टाफ आ गया है, टेंडर्स आ गए हैं, कैरियर्स आ गए हैं, डिग्री इशुएंस पोर्टल है, मिसलेनियस चलान्स वगैरह हैं, क्यूईसी परफॉर्मा है। इशुएंस पोर्टल में देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई इशू आ रहा है, हमें डिग्री सेल जो है ऑनलाइन, सब कुछ यार ऑनलाइन हो चुका है, इतना अच्छे वे में हो चुका है ना कि आप कोई भी अपना केस नंबर वगैरह दे के आप इशू कर सकते हैं, ये कि बहुत ही अच्छी चीज़ है।
जी हाँ जनाब, अप्रिशिएबल है, क्योंकि अब सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। आप लोगों को जाके कलरकों को तरले नहीं करने पड़ते हैं, उनकी मेहनत नहीं करनी पड़ती, रिश्वतें हराम का पैसा नहीं देना पड़ता। आप घर बैठ के ऑनलाइन अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब अपना सारा कुछ काम, जो प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर्म है, जो हमारे रजिस्ट्रेशन वगैरह है, सारा कुछ वो हमारा डिग्री रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं ऑनलाइन कंसल्ट करके हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यार गलतियाँ कोताहियाँ हर चीज़ में होती हैं, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमारे मुल्क का असासा है और हम नहीं लेके चलना है। कल आप में से हम में से किसी ने जाके वीसी बनना है, कोई बाहर से मखलूक ने आके नहीं बनना। बस लॉन्ग लीव पाकिस्तान एंड लॉन्ग लीव आवर इंस्टीट्यूशंस। कीप सपोर्टिंग योर वेरी ओन टेलीमेडिकल एजुकेशन ऑल्सो एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज एंड स्टे टच्ड। जो बाकी गलतियाँ कोताहियाँ होंगी वो माफ़ी रहे इंसान होने के नाते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ राब्ते में रहेंगे और इंशाल्लाह चीज़ों को अच्छे वे में इम्प्रूव करते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त। वकारन दावा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीमेट्स EDU। अल्लाह हाफिज़।